हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कुछ आइटम्स जो कि असम से फ़ॉरेन एक्सपोर्ट की जा रही है। यहाँ पे दुबई की बात हो रही है। देखिए, एक तो आपके बर्मीज़ ग्रेप्स हैं जिनको असामीज़ में लेतकू कहा जाता है। इसके बाद यहाँ के रेड राइस हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, भावधन जिनको कहा जाता है, और एक तरह का लेमन है जो एक्सपोर्ट किया जाएगा। 3 चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, इससे पहले हमने जर्दालू आम जो हैं उनकी बात की थी, बिहार से उनको एक्सपोर्ट करने की। उसके बाद यूपी के जामुन है, एक नई वैरायटी है जो प्रोड्यूस की गई है, उसको एक्सपोर्ट की बात की गई है। ड्रैगन फ्रूट है। तो रिसेंटली बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉरेन एक्सपोर्ट हो रही हैं इंडिया की तरफ से, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्वालिटी चेक्स जो हैं वो इंडिया पे लग जाते थे और हम एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो नई नई वेराइटीज़ डेवलप की जा रही हैं, इनको इम्प्रूव किया जा रहा है, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट ईजी हो गया है। तो इसी तरह से असम की कुछ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और ये सब क्यों किया जा रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है एग्रीकल्चरल का, चीज़ों का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको एक बूस्ट मिलेगा। तो इसी के चलते ये बर्मीज़ ग्रेप्स जो हैं जिनको लेतकू कहा जाता है असमीज़ में, इसको दुबई एक्सपोर्ट किया गया है फ्रॉम गुवाहाटी एयर रूट के थ्रू। तो ये आपके असम स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए तो है ही है। और साथ में अगर आप हमारे कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, जैसे कि असम पीएससी का कोर्स है, असम एसएससी, असम टेट, असम जीके, तो ईएमआई पे भी ये कोर्सेज, स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इन कोर्सेज़ की डिटेल जानकारी के लिए। देखिए, जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसका न्यूज़ आया था, असम से लेतकू एक्सपोर्टेड टू दुबई। अब कुछ फैक्ट्स इस फ्रूट से रिलेटेड। तो पहले इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बकायूरिया मोटलेयाना। ओके, असामीज़ में लेतकू कहा जाता है, थाई लैंग्वेज में मफाई फारंग कहा जाता है, बंगाली में बुगी या नार सिंगड़ी कहा जाता है, कॉमन नेम इसका रंबाई या रंबी है। और वाइल्ड पार्ट्स जो है साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ये जो फ्रूट है, अगर आप इसका बाहर से देखेंगे तो थोड़ा सा वेलवेट, इसका जो स्किन है ये वेलवेटी पिंकिश कलर का होता है, येलो कलर, ब्राउन स्किन। और जैसे ही राइप होता है इसका फ्रूट, तो आपको इसके जो बाहर की स्किन है इस पर रिंकल्स नज़र आएंगे, और वाइट कलर का पल्प है, और इसके अंदर 3 to 5 सीड्स आपको मिलेंगे। इसका टेस्ट, ये जो फ्रूट है इसका पल्प बहुत ही स्वीट होता है टेस्ट में, और एसिड इन टेस्ट होता है। और न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप इसकी देखेंगे तो विटामिन सी और आयरन इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब ये जो कंसाइनमेंट है लेतकू की, विटामिन सी और आयरन इसका सोर्स है, इसका कलेक्शन सेंटर अगर आप देखेंगे दारंग डिस्ट्रिक्ट असम में इसको पैक किया गया है। ये कंसाइनमेंट जो है इसको एक्सपोर्ट करेगा APEDA। जितने भी एक्सपोर्ट वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मैं आपको बता रही हूँ, APEDA बार बार मेंशन हो रहा है, और हर बार इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। तो इस बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। और क्योंकि इसी के थ्रू इंडिया की जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, APDA। चलिए इसका फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। और इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। अब देखिए, APDA ने जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है प्राइवेट सेक्टर को कि कैसे पैक हाउस गुवाहाटी में काम करेगा, जितनी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपोर्ट को लेकर, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, यूरोप में स्पेशली APDA सब कुछ प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है स्टेट्स को। अब एक चीज़ के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे, बर्मीज़ ग्रेप्स के बारे में। अब दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है रेड राइस, जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं USA अमेरिका में फ्रॉम असम। आयरन रिच ये रेड राइस हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली जो है असम की, वहाँ पे ये ग्रो किए जाते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, और इनको कहा जाता है बावधान। और ये इंटीग्रल पार्ट है, आसामीज़ लोग इसको अपने खाने में, जो रेड राइस है, बहुत ज़्यादा खाते हैं। जिस तरीके से आप ब्राउन राइस खाते हैं उसी तरीके से सिमिलरली ये रेड राइस भी हैं, वाइट राइस है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आते हैं। अब इसमें एक कंपोनेंट होता है एंथोसाइनिन, जो राइस में
यूजुअली अनहल्ड राइस होते हैं उनमें पाया जाता है। बाकी राइस वैराइटीज़ की तरह से इसके जो सीड्स हैं वो इतनी ईजिली नहीं गिरते, और रेड कलर भी इस रेड राइस का एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है इसकी वजह से आता है। और इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं, जैसे आयरन होगा, जिंक पाया जाएगा, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये पीआईबी का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रेड राइस की असम से यूएसए जो है फ्लैग ऑफ की गई 4 मार्च का ये पीआईबी का कटिंग है। अब ये दूसरा प्रोडक्ट आपने देख लिया रेड राइस का। अब थर्ड हम बात करेंगे, जो मैंने नींबू आपको बताया, लेमन। एपीडीए ने असिस्ट किया है, यहाँ पे एक जीआई टैग मिल रखा है काजी नींबू को, जो कि असम का लेमन है। इसको लंदन एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 40 टन्स ऑफ असम लेमन को एक्सपोर्ट किया गया है, और इसका नाम याद रखिए काजी नींबू, और जीआई टैग भी इसको मिला है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो इंडिया का है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिट्रस स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, और इवन कि असम में भी बहुत ज़्यादा आपके एक्जॉटिक सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं। और ये जो काजी नींबू है, ऐसा ही एक कॉमन और पॉपुलर सिट्रस फ्रूट है। जो इंडिजिनियस लेमन है असम का, ये बहुत ही यूनिक रहता है इसकी क्वालिटी को लेकर। और ये जो फ्रूट है ये बहुत ही डेली आप देखेंगे इंडस्ट्रियल मेडिसिनल यूज़ में आता है, घरों में भी लोग बेवरेजेस में भी इसको यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल आपका नींबू होता है ये साइज़ में उससे बड़ा रहता है रेगुलर नींबू से अगर आप कंपेयर करेंगे, और ये क्लस्टर्स में लगता है, और सीडलेस फ्रूट है 9 से 12 सेगमेंट्स के साथ। इसके बाद जैक फ्रूट्स, ये अभी तक असम की हमने बात कर ली, बट अदरवाइज़ आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में जैक फ्रूट्स जो हैं त्रिपुरा बेस्ड कृषि संयोग्य एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये भी लंदन रिसेंटली एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये त्रिपुरा की बात हो रही है। और उसके बाद जो रिलीज़ एपीडीए के द्वारा है, उन्होंने यही कहा कि जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, एपीडीए उसमें पूरी हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलवाने में, स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, हाई क्वालिटी पैकेजिंग में सारी हेल्प आपको एपीडीए से मिलती है। अब आने वाले टाइम पे भी जो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न का रीजन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया वैसे भी बहुत सारी इस तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एपीडीए आगे भी काम करता रहेगा कि क्वालिटी जो है वो चीज़ों की उसको अपग्रेड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि जो बायर्स हैं डायरेक्टली फार्मर्स के साथ लिंक कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें देख के यही समझ में आता है कि आने वाले टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके डिविडेंड्स हमारे देश के लिए ला सकता है। और ये जो बर्मीज़ ग्रेप्स हैं, लेतेकू जिनके बारे में बताया, इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। जैसे इंडिया में रथ यात्रा निकलती है जो फेस्टिवल, वहाँ पे ये बर्मीज़ ग्रेप्स जो हैं एज अ ट्रिब्यूट लॉर्ड जगन्नाथ को चढ़ाए जाते हैं। यही वो लेतेकू ग्रेप्स हैं। अब ये क्वेश्चन एपीडीए क्योंकि हर बार हम डिस्कस करते हैं, विद रेफरेंस टू एपीडीए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली. It has set up 5 regional offices at Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata, Chennai, along with 13 virtual offices. This authority replaced the Processed Food Export Promotion Council. तो बताइए सही आंसर क्या है? ये बहुत बार मैंने आपको बताया है, और टेलीग्राम पे इसका आंसर जो है अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।